हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। पेरेंट्स को ही करना है, पेरेंट्स ही वो संस्कार देंगे, वो तहजीब देंगे, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है। नंबर 2 का गोरा नहीं बनना है आपको, नंबर 1 का। अपनी चमड़ी ऐसी तो क्या हुआ यार। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई के एक निजी होटल में, जहां पे बज़्म उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बॉलीवुड के नामवर शख्सियत, अदाकार हैं, होस्ट हैं, जिन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में जलवागर हुए, और वो बहुत से प्रोग्राम भी जो है वो मौसीकी के हवाले से भी होस्ट करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर अनूप कपूर, जिन्होंने स्पेशल जो है वो आज इस इफ्तार डिनर में जो है वो खसूसी शिरकत की। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू दुबई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बज़्म उर्दू ने आज एहतमाम किया डिनर का, बहुत से लोग, डिफरेंट कम्युनिटी से लोग यहाँ पे आए हैं स्पेशली उर्दू को प्रमोट करने के लिए। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बज़्म उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उसमें उस कॉज में हेल्प करने के लिए, और कॉज में हेल्प करने के लिए मैं तो कहूँगा कि बहुत बहुत सबाब का काम है, क्योंकि आप अपनी किसी तहजीब को, अपनी रवायत को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने की जो कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए, हर साल जारी रहे। और रेहान साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई सेड यस टू देम। और सर, उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में उर्दू अब बहुत बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आपने बात की बरसगीर की, ये लैंग्वेज है, लेकिन अब तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बरसगीर में रहने वाले लोग बसते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। इसलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं गए, इट्स ए रॉन्ग फैक्ट। जहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जाके बस गए, वहीं पर ये ज़बान बोली गई। आप यू कैन नॉट क्लेम दैट सबसे ज़्यादा बोलने वाले। साइंटिफिक फैक्ट, सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है मैंडरिन, कैंटनीज, उसके बाद स्पेनिश आ जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है। उससे वो नहीं नहीं, उससे अभी 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 ऐसा नहीं है। लेकिन जितना भी है, लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन नंबर्स। हम बज़्म उर्दू इसलिए नहीं कर रहे कि इतने लोग बोलते हैं, हम बज़्म उर्दू कर रहे हैं 100 ही लोग बोलें, लेकिन 100 ही लोग अच्छा बोलेंगे। और 100 ही लोगों की जबान है, 4 लोगों की जबान है, लेकिन हमारी अपनी जबान है। 4 लोग ही रोटी खाते हैं, लेकिन हम रोटी खाने वाले लोग हैं। बात खत्म हो गई। सर, आपने पहले भी बात की कि हम जो है वो गोरे हम पे राज कर चुके हैं कुछ अर्सा, और उसके बाद अगर बात की जाए अब जो लेटेस्ट, अब 21वीं सदी है, माँ बाप जो है वो उर्दू को प्रमोट नहीं कर रहे। इंग्लिश स्कूल्स हैं, हर बंदा ये चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उर्दू स्कूल में बच्चों को एडमिट करवाया जाए। इससे नापैद हो रही है उर्दू, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है। इसके लिए ये फर्क इसलिए पड़ा है कि दुनिया के जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाने के, जिंदगी के अंदर और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के जितने भी इंतजामात हुए हैं, इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए हैं, वो सब उन्होंने किए हैं। आपने की होती तो कुछ और बात होती। तब आपने अगर रॉकेट बनाया होता तो आप दुनिया को जीतते। अब जीत तो ली। पेरेंट्स तो जाहिर है कि आप आर यू मैरिड? नहीं। आप मैरिड हो जाओगे तो आप भी वही करोगे कि बच्चा मेरा हार्वर्ड में जाए। उससे अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो जो मैंने वहां पे कहा, हार्वर्ड में जाए, येल में जाए, ऑक्सफोर्ड में जाए, स्टैनफोर्ड में जाए, वहां के लायक भी रहे, लेकिन अपने घर में घुसे, अब्बा को सलाम करे। बस पेरेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज आप? पेरेंट्स को ही करना है, पेरेंट्स ही वो संस्कार देंगे, वो तहजीब देंगे, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है। अगर अपनी आइडेंटिटी आप भूल जाएंगे, और अगर आप सोचेंगे कि आप एक अमेरिकन, गोरे अमेरिकन हो गए, आप कभी हो नहीं सकते हैं। नंबर 2 का गोरा नहीं बनना है आपको, नंबर 1 का। अपनी चमड़ी ऐसी तो क्या हुआ यार, ठीक है। और इसके साथ ही हमें दिमागी तौर पर, इल्म के तौर पर अपने नजरिए थोड़े से खोलने पड़ेंगे, और उन वजूहात पे नजर डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम गुलाम रहे, और अब हम गुलाम न रहें। इसलिए तालीम जरूरी है, इल्म जरूरी है। अपने बच्चों को साइंस में प्रोग्रेस करवाइए, लेकिन साथ साथ दिल के किसी कोने के अंदर अपनी मादरी जबान का भी एहसास रहे, एहतराम रहे, फर्ज याद रहे। सर, अगर बात की जाए पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद बसती है उर्दू बोलने वाले की। पाकिस्तान का भी आप प्रोग्राम
हवाले से अगर रखा जाए तो पाकिस्तान में आप प्रोग्राम रखिए, बुलाइए, फिर आएंगे, देखेंगे। सर, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो वर्सटाइल एक्टर हैं आपके, बहुत से पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं। कैसे, और अगर होस्ट की बात की जाए तो बहुत से आप होस्ट भी करते हैं बहुत से शोज मौसीकी में, कैसे आप ये सारा मैनेज कर लेते हैं और इतना नॉलेज के बादशाह माने जाते हैं आप, स्पेशली बॉलीवुड में, तो कैसे, कितनी तैयारी करनी पड़ती है आपको सारा कुछ? आज सवाल का जवाब दे रहे हो, ये लोगों का भ्रम हो जाता है कि बादशाह, मैं तो फकीर आदमी हूँ, समझे आप? आपके चाहने वाले तो मानते हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। बिल्कुल गलत बात है, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं एक बहुत मामूली सा आदमी हूँ, बहुत ही मामूली सा आदमी हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात बची के आप इतना सब कैसे कर लेते हैं यार, गरीब घर का हूं, तुम पैसे दो यार, मैं सब कर लूंगा। और दूसरी बात ये है, बस ये भी कहता चलूं कि पैसे के लिए और दौलत के लिए आपका गला नहीं काटूंगा, अपने वतन को नहीं बेचूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, लेकिन मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं। बहुत शुक्रिया सर, उर्दू पॉइंट के मिस्टर रेहान है बज़्म उर्दू से हमारे साथ। सर जी, क्या कहेंगे, स्पेशल अनु कपूर साहब यहाँ पे आ जाएं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम आपने अनाउंस किया, हमारे नाजरीन को भी बताइए उसके हवाले से। भाई, वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप आके देखेंगे, और अन्नू कपूर साहब अपने जब फुल फॉर्म में होते हैं तो आदमी जो होता है सिर्फ देख के मज़े लूटता है। तो वो देखने के लिए 16 अगस्त को जो हम कर रहे हैं बॉलीवुड की कहानी उर्दू की ज़बानी, उसमें मैं सबको दावत दूंगा कि वो आएँ और एक ऐसा खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम देखें कि जो ज़िंदगी भर याद रहे। बहुत शुक्रिया। कहानी उर्दू की ज़बानी 16 अगस्त 2018 को ये प्रोग्राम होने जा रहा है दुबई में। अब सारे देखने वालों को दावत दी जाती है, अनु कपूर होस्ट करेंगे उस इवेंट को। फिलहाल मुझे इजाज़त दें और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।